सभी साथियों को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं खेतीबाड़ी के जो मुद्दे हैं। राजस्थान के अंदर चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है और सरकार किसानों के लिए कौन कौन से राहत के बिंदु जो है वो पेश करेगी। घोषणा पत्र के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे थे, एमएसपी की बात थी या उनके जो भी पुराने पेंडिंग ऋण वगैरह थे जिनके कारण हो सकता है किसी की ज़मीन कुर्क हुई भी होगी, उन सब के मुद्दे जो थे वो अब धीरे धीरे जो है वातावरण के अंदर निकल के आएंगे। उठेंगे या दब जाएंगे, अब ये तो परिस्थितियां और जन सामान्य है वही बता पाएगा। लेकिन हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो सामान्य राजनीति से हटके खेतीबाड़ी के अंदर जो राजनीति की बातें हैं वो क्या क्या हैं और होती आ रही हैं। सामान्यतः ये सोच लिया जाता है कि किसान जो है वो राजनीति के अंदर पिछले कुछ सालों से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, इसको इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं थी। पुराने ज़माने के किसान जो थे वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, अब आवश्यकता है। किसान ने काफ़ी समय पहले दिल्ली के अंदर जो धरने प्रदर्शन किए थे उस समय बहुत सारे मुद्दे जो थे वो किसानों तक पहुंचे हैं। बहुत सारे किसान वहां पहुंचे, उन्होंने चीज़ों को समझा, देखा। सरकार ने वार्ता की, वार्ता करने के बाद में वो धरने प्रदर्शन जो है वो शांत हो गए। उनके ऊपर कितना काम हुआ है ये अभी जमीन पे तो आए नहीं है। अब काम कौन कौन से उस समय थे जो होने थे ये सब को जग जाहिर है। और ये वीडियो विशेषतः मेरा किसानों के लिए समर्पित वीडियो है। किसान राजनीति से इसीलिए जुड़ता है क्योंकि उसके लिए एमएसपी, उसके लिए खाद बीज की गुणवत्ता, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए लाइट की उपलब्धता, ये सारे मुद्दे जो है ना वो राजनीति से सीधे प्रभावित कर देती है। अब रात को 10 बजे लाइट आती है, सुबह 4 बजे जाती है। ये मुद्दा अब किसान के लिए ज़रूरी है क्योंकि अब सर्दी का जो मौसम है उस मौसम के अंदर इस टाइम को ऊपर नीचे करके क्या किसान को लाइट की सप्लाई नहीं की जा सकती है? बड़ा मुद्दा है। आप घरों में रिजाई के अंदर कमरे में हीटर चला के धूप के रहते हैं, उस समय रात को 10 बजे से और सुबह 4 बजे तक वो खेत के अंदर सिंचाई के अंदर लगा रहता है। बड़ा मुद्दा है। ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसान की जय जय करने से ये काम नहीं चलने वाला है। फिर बात आती है बीज की क्वालिटी की। बाजार में पता नहीं कितने सारे बीज आ रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए ऐसे नॉर्म्स तैयार हों कि कोई भी कंपनी फर्जी बीज किसान को नहीं देगी। फर्जी कंपनियां ही स्थापित क्यों हो रही हैं? ये बगैर किसी टेस्टिंग के बीज आ रहे हैं, किसान के ऊपर सीधा टेस्ट हो रहा है। और किसान के अंदर इतनी यूनिटी जो होनी चाहिए थी वो है नहीं कि वो उन कंपनियों से संघर्ष करे। उन्होंने बताया कि आप ये बीज ले जाओ और इसका ये प्रोडक्शन आएगा। अगर वो नहीं आता है तो किसान बस घूमता रहता है, इधर चक्कर लगाएगा, इधर चक्कर लगाएगा। दुकान वाला उस कंपनी के ऊपर थोप देता है कि साहब कंपनी ने हमको ऐसा कहा था, हम भिजवा रहे हैं, हम बात करेंगे, कंपनी के प्रतिनिधि आएंगे, आपके खेत का सर्वे करेंगे, आपने कितना पानी दिया, मौसम कैसा था, कौन सी दवाई डाली, पता नहीं कितने सारे मुद्दे में किसान को उलझाए रखते हैं। किसान सोचता है कि यार छोड़ो, बढ़ने दो। क्यों नहीं इसके ऊपर एक नियामक संस्थाएं जो है वो काम करे और किसान को परमानेंट राहत मिले। यूरिया की, डीएपी की आदत तो डाल दी, अब इनकी रेट जो है जिस प्रकार से आसमान को छू रही है, अब जमीन जो है उसके अकॉर्डिंग ढल चुकी है। अब इस जमीन को धीरे धीरे उससे दूर रखना है तो ऑर्गेनिक जो खाद है वो आपको सस्ती दरों पे उपलब्ध करवानी। आप गांव-गांव में गौशाला बनवा दीजिए, उनको अनुदान दीजिए, वहां से जो गोबर की खाद होती है वो किसानों को सर्कुलेट करवाइए। गौशाला के अंदर क्या होता है कि कुछ एक लोग जो है वो वहां से
खाद को ले जाते हैं और वो पकने भी नहीं देते हैं। कच्ची खाद, गोबर सीधा आया 2 दिन के बाद में उठा ले गए, उससे खाद वो कम से कम 6 महीने तक रहेगा। कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी भी तरह की संस्था ऐसी जो किसान के लिए रेगुलेशन, किसान के लिए जो नॉर्म्स बनते हैं उनको सख्ताई से पालना करवाए, इसके लिए कोई संस्था काम नहीं कर रही है। इसके अलावा मशीनरी है, मशीनरियों के ऊपर, खेती बाड़ी के अंदर जो मशीनरी काम में आ रही हैं उनके ऊपर भी अभी टैक्स चल रहा है। बताइए, अब दारू पे लगा दीजिए, जहर पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मर्सिडीज पे लगा दिए, मारुति पे लगा दीजिए, आप 4 व्हीलर और जो कंपनियां हैं होटलों के ऊपर लगा दीजिए, किसी पे लगा दीजिए। लेकिन किसानी के अंदर जो काम में आने वाले छोटे उपकरण हैं, बड़ी मशीनरी बड़े किसान काम में ले रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लगा दीजिए। लेकिन छोटी मशीनरी छोटे किसान काम में ले रहे हैं, उनके ऊपर भी टैक्स की रेट जो है ना बहुत ऊंची हो चुकी है। अब सरकार ने सेंटर बनाने की विचार किया था कि सेंटर बनाएंगे, वहां से किसान किराए पे ले लेंगे उपकरण, जिससे वो अपना काम चला लेंगे। सेंटर यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। अब सेंटर पे 50 किलोमीटर जाके लाएगा उसको, मान लीजिए कि स्प्रे की टंकी किसान वहां सेंटर से लाएगा, वो 50 किलोमीटर से टंकी लाएगा, वापिस दे के आएगा। अब बताओ उसको कितना किराया भाड़ा लग जाएगा। नजदीक बना दीजिए ना। आप बात करते हैं इनके लिए नजदीक सुविधाओं की, अब फलों की, इसके अलावा सब्जी की मंडियां किसान तैयार कर लेता है। आलू तैयार कर लिया, टमाटर तैयार कर लिया, प्याज तैयार कर लीजिए। अब प्याज किसान के पास नहीं था, लेकिन अब भाव 75 रुपए किलो गए। अब लहसुन अब किसान के पास थोड़ी थी, 300 रुपए चले गए। बताओ किसान की 300 रुपए किलो बिकी क्या लहसुन? नहीं बिकी। ये सारा बेनिफिट कौन ले जाता है? वो जो भंडारण करता है। अब किसानों को भंडारण के लिए कह रहे हैं कि आप लोन लीजिए। अब एक किसान फाइल लगाता है, 2 साल तक उसकी पास नहीं होती है, 1000 तरह के मानदंड होते हैं, इस तरह से बना दीजिए, इस तरह से बना दीजिए। अरे भाई साहब, किसान के पास खुद का एक छोटा मोटा ढांचा है, उसी ढांचे को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करवा दीजिए, उसी के अंदर भंडारण हो जाएगा। किसानों के लिए फील्ड के अंदर कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से काम ही नहीं कर रहा है कि वो उनको जाके आप और लगा दीजिए ना, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट और चालू कीजिए, उसके अंदर वो चीजें चालू कीजिए जो जमीन के ऊपर काम में आती है। कुछ ही नहीं हो रहा है। एमएसपी की बात आती है। अब एमएसपी, मैं तो कह रहा हूँ गेहूं का एमएसपी 2700 3000 रुपये हो जाएगा ना, तो भी किसान थोड़ा सा कमा पाएगा, थोड़ा सा, ठीक है ना। एक कर्मचारी की जिस प्रकार से आमदनी जो है बढ़ती है, एक व्यवसायी की जो आमदनी बढ़ती है, उसके अनुपात में किसान की आमदनी 3000 रुपया आप गेहूं की एमएसपी कर देंगे तो भी नहीं बढ़ पाएगी। तो आप कर दीजिए ना, दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं है। आप जो सक्षम नहीं है उनको आप सस्ती दरों पे उपलब्ध करवा दीजिए। लेकिन जो सक्षम है वो 110 रुपये का पेट्रोल खरीद रहा है, तो वो 3000 का गेहूं भी खरीद लेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? पेट्रोल 110 हो गया, कोई चूं चपड़ नहीं हुई ना। तो किसान का अगर गेहूं जो है वो 300 रुपये हो जाएगा तो चूं चपड़ होने वाली है क्या? कुछ ही नहीं होगा। करके तो देखिए एक बार। अब ये कहे साहब किसान यूनिटी बना के खुद ही बेच दें। अरे भाई, किसान को निकालते ही है ना, बहुत सारे तरह के पैसे उनको चुकाने पड़ते हैं। ट्रैक्टर वाले को चुकाएगा, खाद बीज के चुकाएगा, लेबर लगी है उसके चुकाएगा, फिर घर पे और कोई काम है जिनका पूरे सीजन तक के लिए उधार रखा था उनके चुकाएगा। वो फसल रख लेगा क्या? नहीं रख पाएगा। आप भंडारण बना दीजिए गाँव के अंदर, छोटे छोटे गोदाम, किसान सेवा केंद्र बना रखें, इसमें एक किसान की फसल नहीं रखी जाएगी। अब वो सेवा केंद्र वैसे भंडारण के लिए नहीं है, भंडारण गोदाम बना दीजिए साहब, किसान रख लेंगे, कोई बात नहीं है। जिनके पास स्पेयर में फसल है ना, स्पेयर में जो अनाज पैदा हुआ उसको रख लेगा वो। आपने बढ़ाया नहीं है ना। कितनी सारी सरकारें आ गई चली गई हैं, एक सरकार दूसरे पे थोप देती है, वर्तमान पिछले पे थोप देती है, पिछले कह रही कि आप अभी लगे हुए हो। किसी ने कुछ काम नहीं किया। खेतों में जाने के लिए रास्ते नहीं है किसान के पास। पहले ऊंटों पे जाते थे, ऊंट गाड़ियां होती थी, पगडंडियां चल जाती थी। अब सब व्हीकल आ गए ना, खेत तक के लिए आप पिकअप का रास्ते ही नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, पक्के रास्ते बनवा दीजिए ना। जहां सिंचाई के एरिया है ना, वहां पर तो आप सुविधा करवा दीजिए। भाई देखो, वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वहां का किसान अगर परिस्थितियों
के अंदर उलझ के और खेती किसानी से दूर हो जाएगा ना तो दिक्कत है। अब आप वहां पर इन्वेस्ट कीजिए जिस एरिया के अंदर अभी ग्राउंड वाटर लेवल जो है मेंटेन है, आगामी 10 साल के लिए हो सकता है वो मेंटेन रहे, तो उस 10 साल के अंदर वहाँ किसान जो है अच्छा सरवाइव करेगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उन तक आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे ना, तब ये चीज़ें जो है किसान को फायदा देंगी। बातें होती हैं जय जवान जय किसान कर देते हैं, किसान की एक फोटो लगा के ट्विटर पे फेसबुक पे लाइक बढ़ाते हैं, किसान के लिए आप कितने मतलब किसान के लिए टूरिज्म स्टार्ट कीजिए साहब, आइए लोग देखें साहब किसान को किस तरह से रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक फसल के साथ कौन कौन खड़ा रहता है, देखिए ना, देखिए, देखने वाले आदमी भेजिए और जनता आके देखे ना। जनता कहाँ जाती है अब साहब, छुट्टियाँ होगी, कुल्लू चले गए, मनाली चले गए और चले गए, घूमे आए, वहाँ पर अच्छा है, पैसा है, तो खेती किसानी के साथ आप आइए, वहाँ पर आप सेल्फी लीजिए, फोटो लीजिए, बड़े ही रोचक दर से वहाँ रहते हैं, तो बड़े ही शानदार स्थितियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए, हम बहुत सी तरह की चर्चाएँ जो है इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल काफ़ी लंबी चर्चाएँ हो चुकी हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे। ये चर्चा आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करके बताइए। सभी तक इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसी वीडियो तैयार करके आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। मूलतः हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो भेजते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि बीच बीच में आपके लिए भी वीडियो तैयार हो जाए, तो ये आपके लिए अच्छा वीडियो तैयार हुआ है, तो आप सभी तक शेयर कीजिए। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।